कभी कोई स्टॉक चार्ट देखा है? लगता है ना जैसे कोई सीक्रेट कोड हो जिसे समझना मुश्किल है। खैर, आज हम इसी कोड को तोड़ने वाले हैं। इस चार्ट में एक कहानी छिपी है और हम उसे मिलकर पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये जो स्क्रीन पर दिख रहा है ना, ये सिर्फ ऊपर नीचे जाती हुई लकीरें नहीं हैं। ये तो एक पूरा ड्रामा है, एक कहानी है, जबरदस्त तेजी की और फिर उतनी ही जबरदस्त गिरावट की। और हमारा काम क्या है? हमारा काम है इस ड्रामा की स्क्रिप्ट को पढ़ना। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या इस गिरावट से पहले कोई वार्निंग साइन था? डेटा में कहीं कोई सुराग छिपा था? क्या कोई छोटी सी आहट थी जो बता रही हो कि कुछ गड़बड़ होने वाली है? चलिए मिलकर खोजते हैं। अच्छा, किसी भी कहानी को समझने के लिए पहले उसकी भाषा सीखनी पड़ती है ना? तो इस चार्ट की कहानी की भाषा है ये हरी और लाल कैंडल्स, इन्हें ही कैंडल स्टिक्स कहते हैं। तो ये कैंडल स्टिक चार्ट आखिर बताता क्या है? ये एक खास टाइम पीरियड में कीमत की पूरी कहानी बताता है। मतलब कीमत कहाँ से शुरू हुई, कहाँ पर बंद हुई और उस दौरान सबसे ऊपर और सबसे नीचे कहाँ तक गई। समझिए कि हर एक कैंडल एक छोटा सा चैप्टर है उस दिन की कहानी का। सिस्टम बहुत सीधा है। हरी कैंडल का मतलब है कि बायर्स यानी खरीदारों का जोर था, उन्होंने कीमत को ऊपर खींचा। और लाल कैंडल मतलब सेलर्स यानी बेचने वाले हावी थे और उन्होंने कीमत को नीचे धकेल दिया। ये बिल्कुल वैसा है जैसे मार्केट में बायर्स और सेलर्स के बीच रस्साकशी चल रही हो। सिंपल है ना? ठीक है, तो कैंडल्स को पढ़ना तो आ गया, लेकिन कहानी सिर्फ इतनी ही नहीं है। नहीं, इसके नीचे एक और लेयर है, एक और परत, और वो है कीमत के पीछे की ताकत, जिसे ट्रेडर्स की भाषा में कहते हैं मोमेंटम। चार्ट के नीचे ये जो लहर जैसी लाइन दिख रही है, इसे कहते हैं रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स या शॉर्ट में RSI। ये हमें ये बताता है कि कीमत का जो मूवमेंट है उसमें कितना दम है, वो मजबूत है या कमजोर पड़ रहा है। इसे आप किसी ट्रेंड का हेल्थ चेकअप भी समझ सकते हैं। इसको समझने का एक बहुत आसान तरीका है। अपनी गाड़ी का RPM मीटर देखा है? जब हम बहुत तेज स्पीड में गाड़ी चलाते हैं तो सुई रेड जोन में चली जाती है, राइट? इसका मतलब है कि इंजन पर बहुत ज्यादा जोर पड़ रहा है, वो अपनी लिमिट पर है। बस RSI भी कुछ ऐसा ही काम करता है। और अब आता है कहानी का सबसे मजेदार हिस्सा, द प्लॉट ट्विस्ट। वो सुराग जो सबके सामने था लेकिन शायद किसी ने ध्यान नहीं दिया, एक वार्निंग साइन जो बस दिखने ही वाला था। तो $1 मिलियन का सवाल ये है कि जब कीमत आसमान छू रही थी, नए रिकॉर्ड बना रही थी, तब उस इंजन का क्या हाल था? मतलब हमारा RSI इंडिकेटर असल में क्या कहानी सुना रहा था? और यहीं पर एंट्री होती है एक बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट की, जिसे कहते हैं डिवर्जेंस। इसका सीधा सा मतलब है जब कीमत और मोमेंटम इंडिकेटर दो अलग अलग बातें कहने लगे। मतलब कीमत तो ऊपर जा रही है लेकिन मोमेंटम नीचे। ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग हो सकता है। और ये देखिए, यहाँ ये साफ साफ दिख रहा है। ध्यान से देखिए, चार्ट के ऊपर कीमत एक नया हाई बना रही है, लेकिन ठीक उसी वक्त नीचे देखिए, RSI एक लोअर हाई बना रहा है। देख रहे हैं? दोनों की दिशा अलग अलग है। कीमत ऊपर, RSI नीचे। यही है वो वार्निंग साइन जिसकी हम बात कर रहे थे। तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि भले ही कीमत ऊपर चढ़ती हुई दिख रही थी, पर उसके पीछे का दम, जो मोमेंटम था, वो खत्म हो रहा था। ये कुछ ऐसा है जैसे कोई रनर फिनिश लाइन के पास पहुंचते पहुंचते लड़खड़ाने लगे। वो आगे तो बढ़ रहा है पर उसकी सारी एनर्जी खत्म हो चुकी है। तो हमने वार्निंग साइन भी देख लिया और उसके बाद जो गिरावट आई वो भी देख ली। तो अब इस सब का क्या मतलब निकालें? चलिए अब इन सारे डॉट्स को कनेक्ट करते हैं और समझते हैं कि इस पूरी कहानी का सबक क्या है। तो इस पूरी कहानी से क्या बातें सीखने को मिलती हैं? पहली, कि चार्ट सिर्फ लाइनें और नंबर नहीं होते, ये मार्केट की साइकोलॉजी यानी लोगों के डर और लालच की कहानी बताते हैं। दूसरी, RSI जैसे इंडिकेटर्स हमें कीमत के पीछे की कहानी देखने में मदद करते हैं। तीसरी बात, डाइवर्जेंस एक बहुत बड़ा सिग्नल हो सकता है कि ट्रेंड अब कमजोर पड़ रहा है। और सबसे जरूरी बात, याद रखिए, टेक्निकल एनालिसिस कोई जादू की छड़ी नहीं है जो भविष्य बता दे। ये सब कुछ संभावनाओं यानी प्रोबेबिलिटीज का खेल है। तो जाते जाते एक सवाल, अगर हर चार्ट एक कहानी कहता है, तो अगली बार जब हम कोई चार्ट देखें तो हमें कौन से सुराग ढूंढने चाहिए, कौन से सिग्नल पर नजर रखनी चाहिए? सोचिएगा जरूर।